बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वो आपका होस्ट ज़िशान उमर। पार्ट 2 एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन और पेज नंबर 145। चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन यूएसए। इन यूएसए में जो है ना कौन सा टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो है मल्टीपल चॉइस एटम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना वो इस बेस पे वहाँ पे एग्जाम ज़्यादा होते हैं। 41 क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी। कौन सा क्वेश्चन है जिसे जो मार्क करना वो जो है ना मुश्किल है। मल्टीपल चॉइस को तो हमने कहा था आसान है, शॉर्ट आंसर को भी, स्ट्रक्चर्ड ऐसे को भी किसी के यार एक लिमिट चीज़ें होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे यानी इसको सबसे ज़्यादा लीस्ट रिलायबल है, इसका जो है ना सबसे मुश्किल, इसको हमें जांचना है इसका। अब अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे है, कोई एक एग्जामिनर आता है कुछ मार्क्स दे देता है, दूसरा आता है कुछ मार्क्स दे देता है, और कोई भी उनको जो है ना वो जज नहीं कर कोई इनको जो है ना वो चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये वाला जो है ना डी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। 42 क्वेश्चन है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होता है पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए जो टेस्ट होता है ना उसे कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। 43 क्वेश्चन है, टेस्ट मेजर ऑफ प्रडिक्शन ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया। कि हम जब प्रडिक्शन कर रहे होते हैं किसी खास क्राइटेरिया पे तो उसे कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है ना कि जब आप हम जैसे वो ना एम कैट का एग्ज़ाम देते हैं, ई कैट का एग्ज़ाम देते हैं, कि जब हमने बच्चे को इंजीनियरिंग में दाखिला देना है तो उससे पहले हम उसका टेस्ट लेते हैं, और हम ये इस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं कि उससे हम ये मालूम करते हैं कि बच्चा इस क्लास में बैठने के काबिल है भी कि नहीं है। तो ये वाला उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यानी हम एक उसको मेजर करने के लिए, उसकी एबिलिटी को देखने के लिए जो टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं उसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। 44 क्वेश्चन है, कोटर रिचर्डसन जो है वो उसने मेथड इज यूज टू एस्टिमेट। कोटर रिचर्डसन जो मेथड है ये रिलायबिलिटी में ये यूज़ होता है। रिलायबिलिटी मालूम करने के लिए टेस्ट है, उसमें से एक कोटर रिचर्डसन टेस्ट है। 45 क्वेश्चन है, वैल्यू डेट डिवाइड द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है तो इसे मीन बोलते हैं। यानी मीन से मुराद यही है ना कि हम जितने उस ऊपर होते हैं टोटल वैल्यूज़ होते हैं उनको जमा करते हैं, और नीचे जो उनकी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इसे मीन बोलते हैं। तो ये मीन होगा हमारे पास, इसमें हम डाटा को इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर रहे होते हैं। 46 है, द टेस्ट मैयर वट वो इंटेंट टू मैयर। यानी टेस्ट वो मैयर करे जो हम मैयर करना चाहते हैं, तो इसे किसे कहते हैं, इसे वैलिडिटी कहते हैं। यानी जो मैयर करना चाहते हैं वही चीज़ है। जैसे हम पेपर लेते हैं बच्चों से, तो पेपर में क्या वही क्वेश्चन हैं जो पढ़ाए गए हैं, या वही हैं जो कोर्स आउटलाइन दी गई थी। तो जब इस तरह का हो कि वही मेजर करना जो मेजर करना चाहिए था, उसे वैलिडिटी कहते हैं। 47 क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव। जो लेंथ ऑफ अ टेस्ट है वो इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें ये 47 क्वेश्चन, और इसे सैम्पल बोलते हैं कि जो हमारा टेस्ट है उसकी जो लेंथ है तो वो रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड आ गया, तो रिप्रेजेंटेटिव हमें बताता है कि इस सैम्पल को हम बोल रहे होते हैं। मीडियन, इसका मीडियन मालूम करना है, तो सबसे पहले मीडियन मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना तरतीब से लिख लिया। तरतीब से लिखने के बाद हम उसका जो दरमियान वाला देखना है। अब देखें 1 6 4 5 2 3, अब ये वाली चीज़ जो है ना वो इवन नंबर है। 1 6 एक तरफ से अलग कर दिया, 2 3 दूसरी तरफ से अलग कर दिया, और 4 और 5 बच गया। 4 5 को हमने जमा कर दिया तो कितना बन गया, 9। 9 को 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9 9 2 4.5 आएगा। तो यहाँ पे आई थिंक वो गलत लिखा हुआ है। अच्छा वो खैर उधर तरतीब लगाइए तो 3 और 4 है, 7 हो गया। 7 को डिवाइड करेंगे 3.5 बन जाएगा। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, द फार्मूला फॉर मीन। मीन का फार्मूला होता है EX/N। यानी EX टोटल नंबर ऑफ टोटल जो वैल्यूज़ हैं उनको जमा करना है, और जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको जमा करके उसे N बोलते हैं। 50 क्वेश्चन है, द टेस्ट मूव टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट। जब हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एक की दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। 51 क्वेश्चन है, सम मेटा वैल्यूएशन इज यूज। सम मेटा वैल्यूएशन कब होती है, ये तो एक तो एट द एंड ऑफ प्रोग्राम होती है। जब हम एट द एंड ऑफ उसको एवेल्यूएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसे सम मेटा वैल्यूएशन कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इसको बारे में मजीद जो है ना वो काफ़ी सारी डिटेल बताई थी। नेक्स्ट है 52, द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व का जो है ना शक्ल होती है वो बेल की तरह होती है, यानी एक बेस की सूरत में होती है ना, बेल की सूरत में होती है। 53, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होता है इसे टेस्ट ब्लू प्रिंट भी कहते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को टेस्ट ब्लू
प्रिंट भी कहते हैं। नेक्स्ट टेबल स्पेसिफिकेशन, टेबल स्पेसिफिकेशन हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं? टेस्ट डेवलपमेंट में, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग स्टूडेंट, टेस्ट डेवलपमेंट में हम हेल्प करते हैं। देखो जब हम स्पेसिफिकेशन, टेबल स्पेसिफिकेशन हमें कोर्स आउटलाइन पता होगा तो यही चीज़ हमें फ़ायदा देगी ना कि हमने पेपर जब डेवलप करना है तो हमें बताएगी कि यहाँ जहाँ इस पोर्शन से हमें इतने इतने क्वेश्चन देने हैं, तो टेस्ट डेवलपमेंट ये हेल्पफुल होती है। 55 क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ टेबल स्पेसिफिकेशन। तो ये टेबल स्पेसिफिकेशन का पर्पस क्या है? पहला, टू डेवलप इंटीग्रेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट। तो हमें पता चल जाता है हमें कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है और कंटेंट क्या है और आपस में उनका इंटीग्रेट कितने हैं, कितना उनके साथ ताल्लुक है। सेकंड, टू डेवलप अ बैलेंस टेस्ट, हमें टेस्ट बनाने में इसमें मदद हासिल होती है। तीसरा है टू हेल्प द टीचर फॉर सैम्पलिंग क्वेश्चन फ्रॉम ऑल कंटेंट, और टीचर को हेल्प करता है कि तमाम जो सैंपल है उसमें से कितने क्वेश्चन लेने हैं, तो ये सभी ठीक होंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 56 क्वेश्चन है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज प्रेजेंटेड बाय। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ परफॉर्म करता है? टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें देता है डेवलपिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो हमें ऑब्जेक्टिव जितने हैं उसकी सारे की लिस्ट देता है। प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ कोर्स कंटेंट, ये कोर्स कंटेंट का तमाम का ड्राफ्ट देता है हमें। प्रिपेयरिंग टू वे चार्ट है, ऑल, ये सारी चीज़ें जो है ना ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में आती हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 57 है द सप्लाई टाइप टेस्ट। सप्लाई टाइप टेस्ट कहते हैं जो हमारे होते हैं ना कंप्लीशन टेस्ट, जिसमें हम जो है ना यानी जो खाली जगह होती है जिसमें हम सप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब उसके अंदर हम अपनी तरफ से कोई वर्ड लगा रहे होते हैं, तो इसे कंप्लीशन टाइप टेस्ट कहते हैं। अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम, तो ये जो हमारे पास जब अल्टरनेटिव से मुराद होता है कि जिसके दो ऑप्शन हो, या राइट है या रॉन्ग है, या ट्रू है या फॉल्स है, या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है डी ऑप्शन ठीक होगा। 59 क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉलम मैचिंग, जो मैचिंग आइटम होते हैं इसमें दो कॉलम होते हैं, एक जिसमें हमारे जो है ना क्वेश्चन होते हैं और दूसरे में हमारे परिमाइज होते हैं। द आइटम इन द कॉलम फॉर विच मैच इज सोर्ट, जहाँ से हम मैच कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमाइज कहते हैं, परिमाइज, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 66 है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डिटरमाइन, दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप मालूम करने के लिए कौन सा मैचिंग आइटम ये होता है ना, इसमें हम रिलेशनशिप फाइंड कर रहे होते हैं, लाइन्स लगा रहे होते हैं। 62 है द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज, तो जो एमसीक्यूज प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट होते हैं उसे स्टेम बोलते हैं। द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर ऑफ, तो जो हमारे पास आंसर होते हैं एमसीक्यूज में उसे हम अल्टरनेटिव भी कहते हैं, चॉइसेस भी कहते हैं, ऑप्शन भी कहते हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 है द करेक्ट ऑप्शन ऑफ, एमसीक्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसे कहते हैं हम आंसर कहते हैं, और जो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन होता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टर, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्टर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 66 क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम इन, जो मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम है उससे क्या बोलते हैं? उसे हम एमसीक्यूज कह रहे होते हैं। 66 है द टाइप ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट आइटम इन विच कंटेंट आर लिमिटेड, तो जिसमें कंटेंट हम टेस्ट ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ऐसे का टेस्ट ले रहे हैं, तो वो उसमें जब कंटेंट लिमिटेड होगा तो हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और जब हमारे पास वो जो है ना वो नहीं होगा, लिमिटेड नहीं होगा, तो वो एक्सटेंडेड हो जाएगा। ये नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन द एबिलिटी टू सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेल्यूएट। एवेल्यूएट से मुराद यही होता है ना कि जब हम अपनी वजह से एवेल्यूएट वजाहत कर रहे होते हैं, तो यानी इसके अंदर हमने लिमिट सेट नहीं की, तो इसको कहेंगे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 69 क्वेश्चन है द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग 17 करेक्ट, यानी जो स्टूडेंट है उसके 70 ठीक हैं एंड 13 करेक्ट और 30 रॉन्ग है, एंड ट्रू फॉल्स एटम, ट्रू फॉल्स एटम में बाय अप्लाइंग गैसिंग करेक्शन फार्मूला। देखिए एक तो मैं इसको आपको फार्मूला गैसिंग करेक्शन का बताया था कि S = R-W/N-1। अब R हमारे पास था राइट, N W हमारे पास रॉन्ग, N हमारे पास वो नंबर ऑफ चॉइसेस जो हैं। अब राइट यहाँ पे कितने हैं? 70, और करेक्ट इनकरेक्ट कितने हैं? 30। 70 में से 30 क्या है, कितने बच गए? 40/N-1। N हमारे पास यहाँ पे कितने? 2। ट्रू फॉल्स में 2 अल्टरनेटिव होते हैं ना, या ठीक है या गलत है, 2, तो 2-1 1 बन गया, तो यानी ख़त्म। तो 70 में से 30 गए तो कितने बन गए? 40 बन गए, तो 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है द स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट। अब स्टूडेंट जो है उसके 70 ठीक हैं एंड 30 इनकरेक्ट है, और 30 उसके क्या है जी? वो रॉन्ग है। तो 30 ये ऊपर हल भी क्या हुआ है? तो 70 - 30, और एमसीक्यू में कितने ऑप्शन होते हैं? हमारे पास 4 होते हैं, तो 4 में से 1 गया तो कितने बन गया हमारे पास? 3 बन गया। तो ये 70 में से जो हमारा 3 को हम कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे, तो 3 दा के 10, और 70 में से 10 गए तो 60, तो 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हल किया हुआ है आपके सामने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 द एनालिसिस ऑफ एटम इज नेसेसरी
एन। जो देखो जो टेस्ट दो तरह के होते हैं, टेस्ट बहुत सारे तरह के होते हैं, तो दो तरह में एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और एक होता है टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट वो होता है जो टीचर बनाता है, क्लास बनाता है और बच्चों से ले लेता है, इससे कोई ऐसी चेक एंड बैलेंस नहीं होता कैसा टेस्ट किस तरह। और एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, वो टेस्ट होता है जिसमें उसका एनालिसिस किया जाता है, देखा जाता है कि क्या इसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी इन सब चीज़ों पर पूरा उतर रहा है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जिसका हम एनालिसिस करते हैं, उसका हम चेक करते हैं। 72 क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पज। देखिए यहाँ पे आपको बात थोड़ी समझने वाली है, टेस्ट बाय पर्पज और टेस्ट बाय मेथड। पर्पज ये होगा कि जब हमारे पास कोई फिक्स चीज़ होगी कि हमने किस तरह टेस्ट को जो है ना वो मेजर करना है, टेस्ट कैसे बनाना है, तो वो होता है टेस्ट बाय पर्पज। लेकिन जब हम किस तरीके कार के साथ चलना है उसे कहेंगे टेस्ट बाय मेथड कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, एक ऐसे टाइप टेस्ट है। अब ऐसे टाइप टेस्ट क्या है, ये तरीका कार है या पर्पज है? तो ये वाला तरीका कार है कि जी टेस्ट कैसा होगा जी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो ये वाला जो हमारे पास है ऐसे टाइप टेस्ट जो है ये हमारे पास होगा टेस्ट बाय मेथड। और तो बाकी जो टेस्ट हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, एक स्टैंडर्ड पे है, नॉर्म रिफ्रेश टेस्ट, क्राइटेरियन रिफ्रेश टेस्ट, ये टेस्ट जो होंगे हमारे पास टेस्ट बाय पर्पज होंगे। 73 टेस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड, मेथड के लिहाज से तो देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एक मेथड है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म क्राइटेरियन ये क्या है, बाय पर्पज है। 74 क्वेश्चन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो अदर स्टूडेंट के साथ जब मेजर कर रहे होते हैं, इसे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यानी जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हम यूज़ करते हैं। 75 स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड अर्निंग टास्क इन, यानी जब एक ख़ास क्राइटेरिया के ऊपर मेजर कर रहे होते हैं तो उसको हमने क्या कहा था कि हम उसे कहते हैं क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 76 है, टेस्ट डेट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो मेजरिंग आउटकम मालूम करने को उसे हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट है, यानी जो हम क्लासरूम में बच्चे के टेस्ट ले रहे होते हैं और देख रहे होते हैं किस पानी में है, कितना उसने किया, तो उसे अचीवमेंट टेस्ट कह रहे होते हैं। 77 है, द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी बच्चे की देखना कि वो फ्यूचर में कितना परफॉर्म करेगा, फ्यूचर में किस काबिल है, वो कितने के नंबर ले सकता है, इसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। 78 है, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट, जो मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट है इसका फाउंडर कौन था, अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट जो है ना उसने ये इंटेलिजेंस टेस्ट का जो है ना वो इसका फाउंडर है ये। और ये आई क्यू का फार्मूला, फाउंडर फार्मूला टू डिटरमाइन आई क्यू का जो फार्मूला था ये किसने दिया था, ये स्टर्न ने दिया था। फार्मूला क्या होता है आई क्यू का, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फार्मूला है आई क्यू का। और किसने दिया था, ये स्टर्न ने दिया था, लेकिन जो इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, अल्फ्रेड बिनेट ने पहले दिया था। 80 है, आई क्यू ऑफ स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज, यानी एक स्टूडेंट है जिसकी फिजिकल एज, यानी अगर उसकी एज 12 साल है तो उसका माइंड भी तकरीबन 12 साल के बराबर है, तो उसका क्या होगा, स्कोर क्या होगा, वो होगा 100 पूरा होगा। जैसे देखें MA/CA ज़रब 100, अब मैंने कहा है उसकी एज बच्चे की 12 साल है और माइंड भी 12 साल के, तो 12/12 ज़रब 100, तो 12 से कट गया तो 100 आ गया, तो 100 होगा इसे करेक्ट आंसर। 82 है, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर व्हाट इट क्लेम टू मेजर, यानी वही टेस्ट वही मेजर करे जो उसे मेजर करना चाहिए, तो उसे वैलिडिटी कहते हैं। 83 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई स्कोर एंड लो स्कोरर, हाई स्कोरर और लो स्कोरर के दरमियान जो फ़र्क मालूम करना उसे डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं ना, फ़र्क मालूम करना कि हाई स्कोर लो स्कोर के दरमियान जो फ़र्क मालूम उसे डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। 84 क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, if the scoring of a test is not affected by any factor, quality of test is called, जब किसी टेस्ट की जो स्कोर हैं वो उसके ऊपर किस चीज़ का असर ना हो रहा हो, यानी अगर एक टेस्ट जो है आज लिया है कल दोबारा लें परसों लें उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, उनके नंबर सेम आ रहे हैं, या टेस्ट मैं लेता हूँ कोई दूसरा बंदा आके लेता है टेस्ट तो वो सेम स्कोर होते हैं, तो ऐसी सूरत में जो टेस्ट होगा तो ये वाला ऐसे कहेंगे हैं रिलायबिलिटी कि ये वाला टेस्ट जो है वो रिलायबल टेस्ट है कि इसके ऊपर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। होप सो आपको समझ आ गई होगी, किसी भी क्वेश्चन में मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु।